तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो और जो टाटा गोटा होते हैं वो उस बर्ड का पीछा कर कर अब किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्नो माउंटेन ही होता है। और वे जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, जो वे देखते हैं कि जो शी है वो ऑलरेडी वहीं पर ही है। और अब उन दोनों को वहां पर देखकर जो शी होता है वो उनसे बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस जगह को ढूंढ लोगे। लेकिन लिनियो, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें वे एविडेंस मिल गए जिसे के बारे में तुमने मुझे बताया था, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर जो डाउट है मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि बस तुम कुछ देर और इंतजार करो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने सामने रखे हुए चेस गेम की बोर्ड को देखते हुए बताता है कि ये चेस गेम बोर्ड वही है जहाँ पर कि जो डोजुन है उससे जो यूजुरियलम का डाउ मास्टर था वो जीता था। और उसके अब तक 3000 साल कैद में रहने के बाद फाइनली उसका बाहर निकलने का टाइम अब आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि टाटा गोटा जल्दी से अपना जो हेवनली ब्लेड है उसका यूज करो, क्योंकि जो तुम्हारा हेवनली ब्लेड है वही तुम्हारे यहाँ पर मास्टर डाउजन को ढूंढ सकता है, तो इसीलिए उसका यूज करो। जो सुनकर टाटा गोटा भी ठीक है बोलकर अब अपने हेवनली ब्लेड का वहाँ पर यूज करना शुरू कर देता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो हेवनली ब्लेड होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और अब जो टाटा गोटा होता है उसे महसूस हो जाता है कि जो उसका मास्टर है वो ज़मीन के अंदर है। और अब इस चीज़ का पता लगते के साथ ही जो टाटा गोटा होता है वो ज़मीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि पैराट्रीज मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जो ज़मीन होती है उसे वो दो भागों में बांट देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर एक बेल दबी होती है जिसके अंदर से कि काफ़ी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसे देखकर अब जो शी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बेल ज़मीन के अंदर कहाँ से आ गई। जो सुनकर जो टाटा गोटा होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी इसके बारे में नहीं जानते थे। जो सुनकर अब जो शी होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो मेरा मास्टर है वो हमेशा ही मुझसे झूठ बोलता है। और अगर इस बैल की बात की जाए तो ये डीमन सप्रेसिंग पिल है, जो कि यूजू डाउरियलम के मास्टर का एक इम्पेरल ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही अब जो टाटा गोटा होता है वो उस बेल को तोड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो अटैक करते हुए बोलता है कि मैं अब अपने मास्टर को यहाँ से आज़ाद करा कर रहूँगा। लेकिन टाटा गोटा के उस अटैक से उस बैल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जो देखकर अब जो टाटा गोटा होता है वो लिनियो से बोलता है कि सच में ये जो इम्पेरल ट्रेजर है ये काफ़ी पावरफुल है, मेरे अटैक से तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो टाटा गोटा को बताता है कि हाँ, इसे इस तरह से काटा नहीं जा सकता, इसके ऊपर लगी हुई सील को ब्रेक करना होगा, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं करता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही ये डीमन सप्रेसिंग बेल यहाँ पर टूट जाएगी तो जो डाउरियलम का मास्टर है उसे इस बारे में पता लग जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ पर आएगा और जो यहाँ का शो होगा उसे देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डाउरियलम के मास्टर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो एक डाउरियलम का मास्टर होता है वो उनको बताता है कि जो अभिष है वो अब डिसअपेयर हो चुका है। और अब अगर जो 10,000 बीस्ट वॉर एम्परर है उनकी बात की जाए तो वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके हैं, और इसीलिए वे वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम बीलाओ है, जो कि डाउरियलम का मास्टर है। जो सुनकर अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो बीलाओ से बोलता है कि डाउरियलम मास्टर, अगर हमें ह्यूमन रेस को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द जो 10,000 बीस्ट वॉर एम्परर है उन्हें सील करना होगा, ताकि हम ह्यूमनों को सेफ रख सके। और वैसे भी अभी के टाइम पर मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही लगता है, क्योंकि वैसे भी जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही है वे हमारे लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि जो फेंगी डाउरियलम है वो वापस आ चुका है, लेकिन हम इससे बाद में भी निपट सकते हैं। जो सुनकर अब जो चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर होती है वो इविल घोस्ट एम्परर से बोलती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर जो लिनियो है जो कि फेंगी डाउरियलम से ही आया है उसके लिए तुमने अरेस्ट वारंट को इशू क्यों किया है, जब ये बस छोटा सा मैटर था। जो सुनकर अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर से बोलता है कि वो आप ही थी जिसने कि मुझे उस टाइम पर रोक लिया था, अगर आप मुझे वहाँ पर नहीं रोकने आती तो मैं उसे बहुत ही आसानी से पकड़ चुका होता और वो अभी तक मारा भी जा चुका होता। जो सुनकर जो चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर होती है वो भी गुस्से में इविल घोस्ट एम्परर से बोलती है कि वो तुम थे जो कि ज़बरदस्ती मेरे चैंगलिंग डाउरियलम के अंदर घुसकर आ गए थे, मुझे परवाह नहीं है कि वो लिनियो कौन है या कौन नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही ज़बरदस्ती मेरे चैंगलिंग डाउरियलम के अंदर नहीं आ सकते। जो सुनकर जो बीलाओ होता है वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि जो लिनियो है बस वो एक छोटा सा कैरेक्टर है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वे एट एम्परर थे फेंक्यू डाउरियलम के। और चूंकि जो फेंक्यू डाउरियलम है वो दोबारा से वापस आ चुका है तो या तो हमें उसे सील करना होगा या डिस्ट्रॉय करना होगा, और जो लिनियो है वो भी उसी जगह से बिलोंग करता है तो उसे भी डिस्ट्रॉय होना होगा।
और वैसे भी अभी के लिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि हमें अभी सभी ह्यूमन रेस को इकट्ठा कर कर जो 10,000 बीस्ट वॉर एम्पर है उन्हें डिसअपेयर करना होगा। और इतना बोलकर जो भी लाओ होता है वो लुओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर लुओ आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर जो लुओ होता है वो उससे बोलता है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, तो इसीलिए नहीं मुझे नहीं लगता कि जो मेरा ब्रेन है वो अच्छे से काम करता है, तो इस चीज़ को आप जिस तरह से भी निपटाना चाहो आप खुद ही निपटा सकते हो। जो सुनकर जो भी लाओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो चूंकि अब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें ह्यूमन रेस को इकट्ठा कर उन मोस्टरों को मारना होगा। लेकिन इस चीज़ को करने से पहले मैं तुम सभी लोगों के जो आइडिया है उन्हें लेना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं। जो सुनकर अब जो इविल घोस्ट एम्परर होता है वो बिलाओ से बोलता है कि डाउरियलम मास्टर बिलाओ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उन मोस्टरों को ख़त्म करना होगा और मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जितने भी डाउरियलम के मास्टर बैठे हुए होते हैं वे सभी हाँ कहने लगते हैं, लेकिन जो चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर और जो लुओ होते हैं वो दोनों इस चीज़ में कुछ भी नहीं बोलते। और अब जो चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोग अटैक करना चाहते हो तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो 9 रियलम है उन्हें लीड कौन करेगा। जो सुनकर अब जो वहाँ पर डाउ मास्टर बैठे होते हैं उनमें से एक डाउ मास्टर बोलता है कि जो तियान युआन का डाउ मास्टर है मेरे लिए वही सबसे बेस्ट है इस कैंडिडेट को बनने के लिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मुझे भी उनके ऊपर ही यकीन है कि जो तियान यान डाउरियलम का मास्टर है उसे ही इस चीज़ को लीड करने के लिए दिया जाए। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और इसी के साथ में अब मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा मोस्टरों को मार पाऊँगा या तुम लोगों को लीड कर पाऊँगा। और इतना बोलकर जो ओल्ड मैन लियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये डाउरियलम का मास्टर बिलाओ है ये मेरी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है, लेकिन मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि मैं इस तरह इनकी बातों में आ जाऊँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं आने वाला। जो सुनकर अब वहाँ पर एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि जो चैंग युआन डाउरियलम का मास्टर है वो ऑलरेडी 3rd लेवल पर है, और अगर वहीं चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर की बात की जाए तो वो 4th लेवल पर है, और वहीं जो डाउरियलम की बात की जाए तो उसका मास्टर भी 4th लेवल पर ही है, और वहीं यूजू डाउरियलम और मेरी बात की जाए तो हम दोनों 5th लेवल पर है, और अगर जीयू की बात की जाए तो वो 7th लेवल पर है, और अगर वहीं बीलाओ डाउरियलम के मास्टर की बात की जाए तो वो 8 लेवल पर है। मैं मानता हूँ कि जो डाउरियलम मास्टर जीयू है वो बिल्कुल भी फेम को पाना नहीं चाहते, लेकिन अगर उनकी पावर की बात की जाए तो वे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे हिसाब से वही हमारे लीडर बनने चाहिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 2 डाउरियलम के मास्टर होते हैं वो इस बार भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन जो चैंगलिंग डाउरियलम की मास्टर और जो लुओ होते हैं वो भी इस बार भी एग्री नहीं होते। जिसके बाद अब हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।